अद्भुत संत है। और पूज्य स्वामी जी महाराज तो आपकी इतनी बात करते हैं, कर स्थापना नैतिक गुणों का, राष्ट्र का चरित्र निर्माण करे, रहे सदा अध्ययनरत स्वयं, कुरीतियों का विनाश करे, 20,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर डाली, कहलाए लोकेश मुनि, समृद्धि लोक में भर डाली। हम स्वामी जी महाराज आपका अभिनंदन करते हैं और आपके पूज्य शब्दों के अमर विलासी हैं, कृपा पूर्वक उनको आशीर्वाद सुनिए। जोरदार तालियों से पूज्य स्वामी जी महाराज को हम लोग निवेदन करें। सभी पूज्यवर संत चरणों में आदर और सम्मान प्रकट करने के साथ उपस्थित भाइयों और बहनों, ये हम सबके लिए परम सौभाग्य का विषय है। हो सकता है आपके मन में कुतूहल हो एक जैन मुनि की उपस्थिति, किंतु जब तक हमें सम्यक जानकारी इतिहास की या तत्व ज्ञान की नहीं होती है तभी तक कुतूहल होता है। मैं आपको, और जैसा मुझे बताया गया, संचार माध्यमों से करोड़ों लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंच रहा है। मैं पूरी दुनिया के तमाम जैन श्रावक श्राविकाओं को भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्थान भगवान आदिनाथ का, जो स्थान भगवान महावीर का जैन परंपरा में है, वही स्थान भगवान राम का जैन परंपरा में है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस मंच से मैं एक शब्द भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं बोलूंगा। दूसरा यह सत्य है, सतकोटि हनुमान चालीसा, ये भी मैं निवेदन करना चाहता हूं संतों के श्री चरणों में भी, भाई आलोक जी को भी। जैन परंपरा में हर चुस्त श्रावक श्राविका प्रातः काल उठते ही नवकार मंत्र का जैसे जाप करता है, वैसे ही 16 मां सतियों का स्मरण करता है। और उन 16 मां सतियों में मां सती अंजना जी का नाम है, जिस अंजना के पुत्र हनुमान है। और उन हनुमान जी का भी स्थान जैन परंपरा में, जो स्थान भगवान आदिनाथ ऋषि का है, जो महावीर का है, वो मोक्षगामी भगवान के रूप में है। इसलिए ये भ्रम मत रखिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अलग कोई है ही नहीं। और मैं तो कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं संतों के चरणों में, जिन्होंने मुझे यहाँ पर स्मरण किया, याद किया। और मेरे जीवन का यह सौभाग्य रहा है कि स्वर्गीय अशोक सिंह जी ने मुझे सन 1991-92 के उस कालखंड में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का सदस्य बनाया। और मैंने 92 में जितनी बैठकें, लगभग बैठकें दरियागंज में भाई प्रकाश जी जैन के घर पर होती थी, उन तमाम बैठकों में मैंने केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य के रूप में भाग लिया है। इसलिए रामलीला मैदान में जो कुछ हुआ वो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन उसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर मैंने लिखा भी है, मुझे आदेश हुआ था, वो भी मैदान राम जी के नाम पर था, लीला भी राम जी की ही थी। मैंने कुछ नहीं किया, प्रभु श्री राम की अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। और मैं आज भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो रहा है। आगामी 4 अप्रैल को भगवान महावीर की जन्म जयंती आ रही है। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मेरे यहाँ भी है, जिसमें आरिफ मोहम्मद खान साहब, उत्तराखंड के गवर्नर और केंद्रीय मंत्री अनेक सब उपस्थित है। मैं उस दिन से हनुमान चालीसा का पाठ का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैंने जो लिखा है, प्रभु श्री राम की अदृश्य शक्ति का चमत्कार, अभी गोविंद देव गिरी जी महाराज कह रहे थे, मुझे तो नहीं पता, मैं दादान बालक हूँ, वो दृश्य शक्ति राम की थी या हनुमान की थी, उनकी माया वो ही जाने। लेकिन मैं अयोध्या गया था कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, क्योंकि जैन आगम भी कहते हैं कृतज्ञता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो जब मैं ये मानता हूँ कि वो प्रभु राम की ही लीला थी, मैं अयोध्या में उपस्थित हुआ, मैंने वहां पर ध्यान लगाया, वहां पर साधना की, वहां पर प्रार्थना की, और वही साधना प्रार्थना का एक प्रतिरूप
मैं बिना समय गंवाए अपनी बात को संपन्न कर रहा हूं और उसकी प्रथम प्रति हमारी श्री राम जन्मभूमि के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष परम पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज है, और मैं एक प्रतीक रूप में, और दूसरे में जिनका नाम ही राम से शुरू होता है, उनको मैं प्रथम प्रति मैं निवेदन करूंगा गोविंद देव गिरी जी महाराज से, पूज्य रामदेव जी महाराज से, उसको स्वीकार करें, मुझे स्वीकार करें। ओम भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा महावीर संकल्प एक महावीर जैन संत के श्रीमुख से सुनकर हम लोग अत्यंत धन्य हुए, पवित्र हुए। पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणिपात करता हूँ और आशीर्वचन की अगली श्रृंखला में एक शब्द जोड़ूंगा। महावीर भी ये कहते हैं कि अभय हुए बिना अहिंसक नहीं हो सकता, इसलिए अभय हुए बिना कोई अहिंसक नहीं हो सकता, और इसीलिए गीता में भगवान ने अभयम सत्व शुद्धि पहला अभय का सिद्धांत लिया। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ स्वामी जी महाराज आपके। मैं आशीर्वचनों की श्रृंखला में